गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अभी हाल ही में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठी चलाया गया, जो सरकार इन निहत्थों स्टूडेंटों पर जो बल प्रयोग कर रही है, वो निंदनीय है और ये गलत हो रहा है। जब पूरी तरफ से अहिंसात्मक रूप से जब छात्र मांग करने जा रहे हैं अपनी हक के लिए कि पेपर कैंसिल हो गया था, पेपर कैंसिल कीजिए, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कल तक विपक्ष में थे तो छात्रों के हित की बात कर रहे थे, आज क्यों नहीं? यहां पर सिपाही से लेकर बीपीएससी तक में धांधली होती है। ये अराजकता फैल गया। यहां पर सत्ता में कोई भी पार्टी हो, सारा का काम वही है। लेकिन जिस दिन छात्र अपने आप पे आ गया, उस दिन सत्ता में बैठे लोगों को समझा देगा। स्टूडेंट का हक दीजिए उनको। अगर पेपर में धांधली हुई है तो उसको कैंसिल किया जाए। निहत्थे छात्रों पर आप लाठी बरसा रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। और छात्र जिस दिन अपने आप पे आ गया तो बता देगा कि हम क्या चीज हैं। हम तुम्हें बताएंगे वो आसमां कि मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल में तो सिर्फ सरफरोश है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? तो चीन बन गया। पहला देश कौन था? जर्मनी। पहला देश कौन था? जर्मनी था। हाल ही में जनवरी 2023 में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसमें 32 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में। और विश्व डाक संघ जो होता है, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड के बर्न में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड बर्न। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, 1809 में अंधे लोगों के लिए उनका बचपन में आंख जो है किसी यंत्र के कारण फूट गया था और उनके पास स्टीफन हॉकिंग जैसी थी। उनको जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना थी, कुछ लालसा थी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अंधों के लिए एक ऐसा प्रयोग किया जो अंधों के लिए कारगर हो गया था, वही है ब्रेल लिपि। किस राज्य सरकार ने बेसहारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष की स्थापना करेगी? यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68 को। और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। और भारत का पहला स्कीइंग पार्क कहाँ खोला गया? यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला है। कहाँ पे? धर्मशाला। केरल के सीएम द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कुन्नूर, केरल में। कहाँ पे? कुन्नूर। मसालों का बगीचा, केरल। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, केरल। साइलेंट वैली कहाँ? केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? केरल। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल। भरतपुंजा नदी कहाँ बहती है? केरल। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 से कहाँ है? केरल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किए हैं? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश को।
अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और म्यांमार से सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है और यांग्याप दर्रा है। कहाँ पे? और सेला पास कहाँ है? सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ कौन कौन से अभयारण्य हैं? यहाँ पर है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी तीखा मोड़ कहाँ लेती है? नाम्बा चरवा पर्वत। जब अरुणाचल में प्रवेश करने से पहले नाम्बा चरवा पर्वत पर यहाँ पर तीखा मोड़ लेती है। और ब्रह्मपुत्रा का अरुणाचल में नाम क्या है? सियांग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? यह है जयपुर। जयपुर, जिसको आमेर भी कहा जाता है। और जयपुर के आर्किटेक्ट कौन थे? जयपुर के आर्किटेक्ट थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, सुनियोजित बसाया हुआ शहर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? शिवा चौहान। और 3 महीने के लिए तैनाती होती है। और किस पोस्ट पे है? कुमार पोस्ट। और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स से थी। अब भारत ने सियाचिन पे कब्जा कब किया था? 1984 में कब्जा किया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन को क्या कहा जाता है? सफेद मरुस्थल कहा जाता है। और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थलों में इसको शुमार किया जाता है। सियाचिन को कहा जाता है। यूएनएससी मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल नए अस्थायी राष्ट्र कौन कौन से हैं जो औपचारिक रूप से शामिल हुए हैं? इक्वेडोर। जापान सबसे अधिक 12वीं बार अस्थायी बना है। अस्थायी सदस्य 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी कंट्री होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 12वीं बार जापान इसका सदस्य बना है। उसके बाद माल्टा, उसके बाद मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी कंट्री होते हैं और 10 अस्थायी। इन जो अस्थायी जो राष्ट्र होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्षों का होता है। कितना? 2 वर्ष का। गान लगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? यह है मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पे? मणिपुर में। देश की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसने शुरू किया है? तो एनटीपीसी ने। अब एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी है क्या? यहां से क्वेश्चन आता है। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और स्थापना कब हुआ था? 1975 में। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। ये भी सही है। और इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये भी सही। और इसके चेयरमैन कौन है? गुरुदीप सिंह। किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा का एकमात्र जिला कौन है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती है? वो है केंद्रपाड़ा। टी सेतु कहाँ है? टी सेतु है भुवनेश्वर में। और भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई? भुवनेश्वर। ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम किसने जारी किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत और किस देश के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में। और किसके बीच? फ्रांस के बीच में। अब फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देश है। राजधानी सा कहाँ है? पेरिस। प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और मुद्रा कौन सा है? यूरो। विश्व की जन्नत किसको? पेरिस को कहा जाता है। और शैंपेन शराब कहाँ बनता है? पेरिस में। जल पर राज्य के मंत्रियों के
अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? एमपी में। और इसका विषय क्या है? वाटर विजन @2047। भारत ने कब तक कालाजार खत्म करने के लिए भारत कब तक कालाजार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2023 तक। कालाजार किससे होता है? लिस्वेनिया से होता है। लिस्वेनिया मच्छर से होता है कालाजार। पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर रणजी ट्रॉफी में किसने इतिहास रच दिया? जयदेव उनादकट। और सबसे अधिक रणजी जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई है। और रणजी ट्रॉफी क्या जो शुरुआत कब हुआ था? 1934-35 से हुआ था। और किसके नाम पर रखा गया था? रणजीत सिंह विभाजी के नाम पर रखा गया था रणजी ट्रॉफी का नाम। अब भारत की जो होती है स्थानीय जो ट्रॉफी होती है, नेशनल लेवल की ट्रॉफी है, वो रणजी ट्रॉफी है। Y20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में आज ही 6 जनवरी को। और इसके लिए अनुराग ठाकुर इसका वेबसाइट और लोगो लॉन्च करेंगे। जी Y20 का मतलब क्या हुआ? जो होता है G20 के बारे में बात हो रही है। G20 इसका शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। कौन? एक यूरोपीय संघ। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।